हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छा होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग आज से ही शुरू करें। सभी लोग कल का बोल रहे थे, बट हम लोग इस तरह के कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जीडीपी टॉपिक लिया है। इसके बारे में क्वेश्चंस आता ही है। तो जैसे कि इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने यहाँ सुना ही होगा, जैसे घरेलू घरेलू चीज़ के बारे में सुना होगा, सबको पता है ना। ऐसा ही कुछ है, जैसे हमारे घर की आय होती है, ऐसे ही देश की भी आय होती है ना। मतलब देश में एक साल में कितना इनकम हो रही है, किन किन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, ऐसा ही कुछ है। जैसे जीडीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले अगर तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है जीडीपी का। जी से ग्रोस, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट। अगर आप हिंदी में बात करें इसी की, तो सकल घरेलू उत्पाद, ये इसको बोलते हैं। जहाँ सकल का मतलब हो जाता है कुल, मतलब टोटल कुल चीज़ें है ना, इनका सबका योग को कुल को बोलते हैं सकल। देन घरेलू की बात करें तो यहाँ घर से मैंने बताया कि जैसे हमारी कोई चीज़ रहती है, कभी कुछ लड़ाई हो जाती है, क्या ये घर की बात है, बाहर नहीं बतानी, घरेलू है, या ये चीज़ घरेलू है ना, सुना होगा हमेशा। तो यहाँ घर से मतलब देश की है, किसी भी देश की। यहाँ भारत ले लिया हमने तो इसकी घरेलू सीमा हो गया, मतलब ये सीमा है, इसके अंदर जो भी है ना उत्पादित, मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स में हम लोग उत्पादन सिर्फ दो वस्तुओं का ही मानते हैं, या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवाओं का उत्पादन होगा। जैसे कि अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायो में हम लोग मानते हैं कि दो तरह की चीज़ें हैं, सजीव और निर्जीव। ऐसे ही अगर यहाँ अर्थशास्त्र में बात करें तो हमने वस्तु और सेवाएं दो तरह की चीज़ें माना है, इनके अलावा किसी का भी उत्पादन नहीं होता है। मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूँ इसकी परिभाषा की, तो एक वित्तीय वर्ष आप लोगों को पता है कि हमारा 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। तो एक वित्तीय वर्ष या एक साल में किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। मैं समझाता हूँ। जैसे किसी भी देश की घरेलू सीमा, ये घरेलू सीमा होगी, इसके अंदर उत्पन्न होने वाली एक वर्ष में कितनी वस्तुएं बनी है ना, कितनी सेवाएं दी गई, इन सबको जब जोड़ लिया जाता है उसे ही जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पे ना बाहर के भी लोग रहते हैं, बाहर की कोई कंपनी होगी, उसने भी कुछ बनाया होगा, उन सबको जोड़ लेते हैं हम। विदेशों की कंपनियाँ और सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर एक बार हम लोग रिवाइज करवा देता हूँ मैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात इसको हिंदी में हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। सकल का मतलब होता है कुल। घरेलू का मतलब होता है कि घर के अंदर या किसी देश की सीमा को ले लेते हैं, उसको घरेलू मान लेते हैं। उत्पादन का मतलब है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। किसी भी देश के अंदर कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है एक वर्ष में, मतलब कितनी वस्तुएं बनी हुई है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंतिम वस्तुओं की, तो आप सभी को पता होगा कि अंतिम वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनको उपभोक्ता डायरेक्ट या उपयोग करता है, उनको उसके बाद में बदला नहीं जाता है, इसको ही अंतिम वस्तु कहते हैं। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि वीडियो में सर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर किसी को समझ नहीं आता है, कुछ भी इश्यूज आता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया है, कमेंट जरूर करें। तो मुझे आगे पता चलेगा कि क्या चल रहा है ना। इसी तरह से हम लोग शुरू करेंगे, हर रोज़ एक लेक्चर बनाएंगे। शॉर्ट्स वीडियो तो अलग से अपलोड करूँगा मैं ये वाले, देन हम लेक्चर अलग से अपलोड करेंगे। तो मेरा सभी से यही कहना है कि मुझे बताएं कि वीडियो कैसा था। और ये फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है मैं भी कुछ बोलने में या कुछ चीज़ों को लेके है ना। और अगर किसी को लगता है कि सर हिंदी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो मैं इंग्लिश यूज़ कर सकता हूँ, बायलिंगुअल बना सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू एवरीवन।